अब ये जमानो बड़ो विनाश की ओर जा रहा है। हमारे जमाने में बासी रोटी पे माखन दल्लो, नेक गुड़ दल्लो के शक्कर दल ली। ये चीनी भाई शक्कर नहीं, कौन सी शक्कर? हाँ, वो गुड़ वाली शक्कर है। नेक बुरक लई और नेक माखन दल्लो और रोटी की बनाई लई। हाँ, पूंगनी है। और अपना खाते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। हम तो छोटे से अतकाए तो एक टायर ले लेते हाथ में, टायर है, और डंडाते हैं, चलाते जा रहे हैं और बीच में गस्सा मारते जा रहे हैं। तो वो जो बासी रोटी, यदि कोई तुम्हें आयुर्वेदिक वैद्य मिल जाए उससे पूछना बासी रोटी की क्या खासियत होती है। ताजी रोटी से 150 गुनी, 2 गुनी 3 गुनी नहीं, 150 गुनी ज्यादा फायदेमंद बासी रोटी हुआ करती है। बोले प्रमाण क्या है? पूछना किसी को, वैद्य को। ताजी रोटी जो होती है उसमें जो चीज होती है और वो रात रात में जब बासी हो जाती है तो उसमें एक क्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। कौन सी क्रिया होती है? फर्मेंटेशन। उस फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा उसमें ऐसे ऐसे जीव पैदा होते हैं जो इंसुलिन को कई गुना बढ़ा देते हैं। और ऐसी बासी रोटी दूध में मीड़ के, चाहे माखन थे चाहे गुड़ थे, जिन बड़े बूढ़ों ने खाई हैं उनको जब तक खाई हैं तब तक चाहे कछु रह जाए उनको बीमारी नहीं हुई है। और जब ते चाय में टोस शुरू है गए, पापे शुरू है गए हैं, और जब ते जन काका ये चाउमीन शुरू है गई हैं, और वे सड़े सड़ाई बेड शुरू है गए हैं, तब ते बेचारे आदमी न के सुपड़ा साफ है गए। वो जो बासी रोटी मठा में मीड़ दी जाए हैं, और ऊपर ते या तो गुरते या वैसे ही नमक डाल के खाई जाए तो उसके बताते हैं कि डायबिटीज तो उसके पास ही नहीं आ सकती। वैद्यों की बात बता रहा हूं मैं आपको। और हमारी बड़ी बूढ़ियों को शौक का हो, मठा में गेहूं की हो तो और बाजरा की हो तो और मीड़ लई। अब हमारे बड़े बूढ़े ने के तुम हमें पानी आ रहा हो हैं, वो बसना चल लो नहीं यही मिल जाए हैं। हा। लेकिन बालक जा स्वाद न जानते ही हैं, बच्चे इस स्वाद को नहीं जानते हैं। तो बात चल रही थी कि भगवान जो है आज बिना बुलाए और इतना लालच देती थी कि रोटी पे लोना धर दूंगी, कजरा पुछवाए जा, आखिन को दाखन ते गोझा भर दूंगी। इतना आगे के 20 साल बाद जमाना इतना गड़बड़ाने वाला है कि आदमी पे पैदल चले नहीं जागो। अब सीढ़ी चढ़ी ना जाती ना, ऐसे ही आदमी पे पैदल नहीं चलो जागो। नेक बात के लेके बाय है मोटरसाइकिल चाहिए कि अब नेक बात के लिए चाहिए। पहले जे बसई के लोग टूरला को बाजार कबऊ जो है साइकिल तो कबू गए होंगे, पैदल ही जाते होंगे हैं। और अब को बालक बिना मोटरसाइकिल के हैं वो नहीं जा रहा। और आगे के 20 साल में क्योंकि खानपान इतना खोखला हो गया, खानपान इतना खोखला हो गया है। तो पहले अभी माताएं जो है ना छोटे छोटे बच्चों को वो ला के पैकेट दे देती हैं, उनकी कुरकुरे मुरकुरे नहीं होते हैं। पहले इसकी जगह माताएं बालकन की जेब में मुनक्का के दाख के बादाम जे डालती थी कि कोटक्की मारे वो है तो कचू कचू शरीर में दाने पड़ेंगे, पेट सही होगा। किशमिश डाल देती थी। अब तो ले 5 रुपया को फाड़ो, ले बेटा खा ले है या पहलवान है। अब पहलवान होगा बालक है, ले खा ले 5 रुपया को लिया जन काका भी नटकट भटकट चल रहे हैं और बालक भाई में चुपचाप हो जाता है।
अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, चाहे माने चाहे न माने। अरे बालकन को जो है 10-5 किलो किशमिश ला के धल ले हो हैं, गर सर्दी होए तो छुआरे ला के धल ले हो हैं, काजू ला के धल ले हो। हाँ बोले बाबा इतना खवाए भी को काहे, यदि हिसाब किताब लगाओगी ना तो वो कुरकुरे मुरकुरे जो खवाए रही हो ना बिनते कोई ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे हैं, बात उतनी पड़ेगी। और पूते खवायो भयो धन कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा काम आता है। क्योंकि ऐसे बचाए लेगी तो फिर जो है 5,000 जांच में, 5,000 दवाई में है, और फिर फीस, और फिर बोतल, और फिर जन काका है ना, और शरीर गयो सो गयो। तो मैया यशोदा लालच का दे रही है, जो ना कह रही कि तो कुरकुरे दे दूंगी आजा हैं, तो पापी दे दूंगी आजा ना। दाखन ते गोझा भर दूंगी कजरा पुछवाए जा। दाखू ना समझ रहेगा, मुनक्का, हे पागलो, हे भगवान, दाख माने मुनक्का है, दाखन ते गोझा। और बताओ अचंभे की बात, ये एक माई है सादाबाद की, जो मोकाजे आज लेके आई है मुनक्का, और बुई बगल भाई तो पूछ रही है दाख का होती रही, और आज मोकाजे लेके आई है? दाखन ते गोजा भर दूंगी कजरा पुछवाए जा आखिन को। रोज लालच देती थी, भगवान फिर भी नहीं आते थे, लेकिन आज जैसे ही मंथन स्वयं शुरू करो है तो बिना बुलाए सीधे आके खड़े आ गए, मैया मैया वो दूध पीनो है। अब भाई मैया का पहले माताएं बहुत बड़ी बड़ी बालक जाते 2-2 साल के दूध तब तक पिलाती थी। अब थोड़ी फिगर की चिंता होने लगी है, अपने शरीर की चिंता होने लगी है, शरीर कमजोर रह जागो, स्वास्थ्य कमजोर हो जागो, ताते बाकी लयो पाउडर घोरियो और बाकी मुँह में न्यो ठूस देते, जैसे वो का नाम है ये हमारे बड़े बूढ़े वो ठूस देते ना, नाय नाय कहते बातें, नाय है, नाय में दवाई भरी और यूं मुँह में डालो हाथ और नाय बाके मुँह में ठूस दे, ऐसी नाय जो है बालकन के मुँह में ठूसी जा रही है। अब फिर जो बालक बड़ो है कि जब बात न माने तो दोष बहू को ने का कमी है? चलो बहू तो पढ़ा बनाए दो, नाय तो पढ़न के डारी जाती भाई है। और दूध काय को बात थैलिया के दूध को पता हो, यहाँ पे कभी उस पर खोजना, जो थैलिया के दूध आते हैं उसमें वो बैक्टीरिया पाया जाता है, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो बैक्टीरिया मलमूत्र में पाया जाता है। थैलिया के दूध में वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो मल में, जो हम खेत में जाते हैं ना, उस मल में जो बैक्टीरिया है वो उसमें पाया जा रहा है और उसको पिला रही है। फिर कहती है देखिए गुरु जी जाको दिमाग का जो खराब से रहता तो खाओ जब खावे ऐसो खावे पीवे गो है, जय सुअर ना खाए रहे बाय खाए पी रहो है, तो फिर खराब दिमाग कौन को होगा भाई है? वो बैक्टीरिया पाया जा रहा है थैलिया में और वो उसे पिला रही है। तो पहले माताएं अपनी चिंता नहीं करती थी, बच्चे को कई कई साल तक, 2-2 साल तक, 2.5 साल तक, कोई कोई तो 3-3 साल तक। हे कैमरा लगा, कहाँ सोता रहता है? हाँ कितने? 3। देखो वो बहू के बाद में इतना नाच रही है। और जो बालकन के मोहनों में जो बोतल ठूस रही होंगी, बिना पे नहीं चले जा रहे होगा। हाँ बिना पे नहीं चले जा रहे हो। तो शरीर है जितना चलाओगे उतना फायदा में। तो आज भगवान स्वयं आ गए कि मुझे दूध पिवा दे। मैया बोली लाला ने के जाए पूरा कर लन दे है, और फिर मैं तो इकट्ठो आराम से बैठ के पिवाऊंगा। बोले ना जाए बंद कर। भगवान कहना चाहते हैं कि ये क्रियाकर्म तब तक है जब तक मैं नहीं आ रहा, और जब मैं आ गया तो फिर इन क्रियाकर्मों की जरूरत नहीं है।
नहीं मानी मैया तो भगवान ने रई पकड़ ली, और जब रई पकड़ी तो मंथन बंद करना पड़ा। अच्छा, माँ जामारी ने वो कह रही मनारी लाला है, क्योंकि मंथन करते करते जैसे तैसे वो झाग बनता है, ने माखन निकरे हुए पे आमत है, और सर्दी के दिन वही होए और फिर बंद करना पड़े तो दोबारा ते फिर हम पानी देना पड़ेगा। कैसो पानी देना पड़ेगा है? गरम, और गर्मी हो तो ठंडो, और चौमासी हो तो चौमासी में वो ठंडो ही देना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब ये बात जो जिनने करी है ते ही तो जानती है? अब ये नई नई कहा जाने बेचारी, बिना का पता, बिना यूं ही ना पता पुदीना कौन सी पेड़ पे लगा तो है। पुदीना पुदीना पे लगा तो है। हाँ तो ठीक है। एक हमारे गुजरात से एक बार बच्चे आए थे इधर घूमने के लिए, तो यहाँ घूम रहे तो जो सरसों कट जाती है तो तिलसटी खड़ी रहती है ना, तिलसटी सरसों कटने के बाद जो लकड़ी खड़ी रहती है, तो उसमें से एक बच्ची पूछती है, बोले गुरुजी जी काय की खेती है रही है? मैंने लकड़िया की खेती है रही है। अच्छा, बोलो लकड़ी ऐसे पैदा होती है? लकड़ी ऐसे पैदा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा बेटा तो अब ना पता और फिर भी पता नहीं चलेगी है? उस बेचारी को यही नहीं पता गेहूं कौन सी पेड़ पर लगते हैं, गेहूं कहाँ लगते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो गांव में हमने गांव देखा है, फसलें देखी हैं, और पुराना जमाना भी देखा है और नया जमाना भी हम लोग देख रहे हैं। तो दूध बंद कर दिया और मैया दूध पिलाने लगी लाला को। इतने में का भयो जो बरोसी में दूध गर्म हैरो ना, वो उफनवे लग गो। अच्छा, जब दूध उफनता है ना, असली दूध जब दूध उफनता है तो उसकी खुशबू आती है। असली घी को अग्नि पे डालो या असली दूध को घी पे डालो तो सुगंध आएगी, और नकली को डालो तो बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। तो असली दूध जब उफना और खुशबू आई तो मैया को एकदम ध्यान गयो, देखी अरे राम राम मेरा दूध बनना है, तो जल्दी में लाला पटक के और दूधे बचावे चली गई। पर ये बात लाला पे सहन नहीं भई कि जा घर में हमारी कीमतें, हमारी औकात दूध के ऊपर बराबर नहीं है। और लाला रूठ के गुस्सा में उन्होंने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं। सो जो दूध की और माखन की और जितनी मटकी दिखाई हैं, तो एक उठाई लौद और सबन में धाड़ 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 सब फोड़ दे। अब बचाए भी गई एक है और इधर सवरे के सवरे फूट गए। मैया को बड़ा गुस्सा आया, लेके लकड़ी लाला के पीछे पीछे दौड़ी के मैं तो ऐसे ही मानती थी कि जो शिकायत कर रही है सब झूठे को, आज पता पड़ी कि तू इतना बिगड़ गए हैं। अब मैया पे का पकड़े जा रहे, जिन्हें ब्रह्मा नहीं पकड़ पाए, महादेव नहीं पकड़ पाए हैं, जिन्हें सब बड़े बड़े इंद्र वरुण कुबेर नहीं पकड़ पाए, जिन्हें जसोदा कैसे पकड़े। जब थक गई लकड़ियां फेंक दी, तब फिर स्वयं चल के आए, क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। भगवान कहते हैं कि तू अहंकार के बल पे पकड़ेगा तो मैं पकड़ में आने वाला, लेकिन यदि तू अहंकार को फेंक देगा तो मैं तेरा हो जाऊंगा। भगवान स्वयं आए और मैया यशोदा ने, गुस्सा तो ठंडा हुआ नहीं था, और ऊखल से बांध दिए और कह दी कि आज पूरे दिन तोए कछु नहीं मिलेगा खावे पीवे, अकल ठिकाने आ जाएगी, तू बहुत बिगड़ गया है ना। अपना काम करे हुए चली गई। इधर भगवान ने देखी कि यमला अर्जुन जो कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, तो नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए थे। फिर जब पावन में गिर पड़े वे, जब जिन्हें श्राप लगे कहो
तो नारद जी ने कह दी कि चलो कोई बात ना, भगवान आएंगे, मेरे कहने से वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो नारद जी के उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने तुरंत ऊखल गिरायो और खींचन लगे। दोनों पेड़न के बीच में ऊखल अड़ गो और खींचत खींचत और उन्होंने एक झटका दो, दोनों पेड़ बोलो बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की। और जैसे ही वह पेड़ में थे वे दोनों निकल के नलकूबर और मणिग्रीव प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं कि हम पे पहले जन्म में जो गलती भई, हे प्रभु अब हम पे जी गलती नहीं होए। हमने संतों का अपमान किया। और संतों का अपमान क्यों किया? क्योंकि हम कुसंगत में रहते थे। कुसंगत में रहने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से अपने से वरिष्ठों का अपमान होता है और अपने से वरिष्ठों का अपमान करने से व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए अब की बार वाणी गुणानुकथने, वाणी से हम भगवान के गीत गाएं। फिर कल की तरह गला पकड़ता जा रहा, परसों की तरह। बोले जो है हम कानों से केवल तुम्हारी कथा के अलावा कुछ न सुने। ये कौन मांग रहे हैं? नलकूबर और मणिग्रीव। एरी बसई भाई मैया, ये नलकूबर मणिग्रीव का कह रहे हैं कि कथा के अलावा इन कानों से कछु न सुने। लेकिन बसई की माताएं क्या करती हैं कि 4 घंटा कथा सुनती हैं और 4 घंटा घटाए दो 20 घंटा में थे तो 20 घंटा संसार की बुराई के चुगली के जो भी होती होए फिर वाय सुनती हैं। सो चाई माई और माही के माही हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कथा के अलावा कुछ सुने ही नहीं। और बोले हस्तौ च कर्मस मनस तव पादयोर्नः, हमारे हाथों से केवल आपकी और आपके दासों की सेवा होती रहे। ये शरीर के हाथ जय काम आ जाए। मन से ध्यान करें, सिर को तुम्हारे चरणों में झुकाएं और जब भी दर्शन करने को मौका मिले तो केवल और केवल संतों का दर्शन हमें हो। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन्होंने भगवान के दर्शन क्यों नहीं मांगे, संतन के दर्शन क्यों मांगे? क्योंकि इनका जो कल्याण हुआ है ना वो संतों के दर्शन से हुआ है, इसलिए इन्होंने संतों के दर्शन मांगे हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
तुमको हर पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में, तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में।